रामायण कथा में हम सभी ने रामेश्वरम पर पुल के निर्माण की कथा सुनी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। रावण की लंका तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम ने एक पुल का निर्माण किया जो रामेश्वरम में मौजूद है और इस पुल को राम सेतु कहते हैं। उस समय पुल बनाना आसान बात नहीं थी। पानी पर पत्थरों द्वारा पुल का निर्माण किया गया। यह बड़ी रहस्यमयी घटना है। यहाँ पर पत्थरों को पानी के ऊपर तैरते हुए देखा जाता है। लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं राम सेतु के बारे में ऐसे अनसुने रहस्य जिसे आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त यूवी और आप देख रहे हैं ट्रेवलर यूवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रामेश्वरम में बने राम सेतु की। दोस्तों, राम सेतु नामक यह पुल करीब 1400 किलोमीटर लंबा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 1400 किलोमीटर लंबा पुल सिर्फ 5 दिनों में बनाया गया था। वैज्ञानिक कई वर्षों से इन पत्थरों के रहस्य की शोध कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने शोध में पता लगाया कि राम सेतु में जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वह खास पत्थर थे। प्यूमाइस स्टोन नामक पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आते हैं। जब लावा और वातावरण की गर्म हवा आपस में मिलती है तो यह लावा स्वयं को कण में बदल लेता है और पत्थर बन जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा ऐसे पत्थर जन्म लेते हैं जिनमें छेद होते हैं। यह पत्थर छेद के कारण स्पंजी आकार ले लेते हैं और इनका वजन भी कम होता है। इन पत्थरों में हवा रहती है जिसके कारण यह पानी में डूबते नहीं। नासा ने स्वयं यह दावा किया है कि भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पुल बना हुआ है। आज से 7000 साल पहले पुल का निर्माण हुआ जो आज भी है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से राम सेतु श्री राम द्वारा बनाया गया पुल है। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी राम सेतु का निर्माण किया गया। नल और नील दो ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने पत्थरों को पानी में तैरने का रास्ता निकाला। वैज्ञानिक भी सेतु निर्माण को झुठला नहीं पाए हैं। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। श्री राम का सेतु एक ऐसी कहानी है जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था और इसे रामायण काल में ही बनवाया गया था। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। राम सेतु का निर्माण महज 5 दिनों में हुआ था। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इसके निर्माण में महज 5 दिन लगे थे। राम सेतु की लंबाई करीब 100 योजन है। एक योजन में करीब 14 किलोमीटर होते हैं, यानी यह ब्रिज 1400 किलोमीटर लंबा है। इसे बनाने में पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन का कार्य पूरा किया गया था। इस समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। रावण का वध करने के बाद श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। यह घटना युगों पहले हुई थी, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जल स्तर घट गया और राम सेतु फिर से ऊपर आ गया। राम सेतु के निर्माण के दौरान सेतु के निर्माण कार्य पूरा होने के लिए भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत भी रखा था। अमेरिका के साइंस चैनल ने यह दावा किया है कि राम सेतु वाकई मौजूद था।
एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को मानव निर्मित बताया। उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी हुई है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पुल करीब 7000 साल पुराना है। इतिहासकारों की माने तो 1480 में आए एक तूफान में यह पुल काफी टूट गया था। उससे पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग पैदल और वाहन के जरिए इस पुल का इस्तेमाल करते थे। 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल रामेश्वरम से मन्नार की दूरी पैदल तय करते थे। इस पर लोग पारंपरिक वाहनों से भी जाया करते थे। रामायण काल के दौरान इस पुल का नाम भगवान श्री राम ने नील पुल रखा था। इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया और ईसाइयों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया और रामायण में इस पुल का नाम राम सेतु उल्लेखित है। आज पूरा भारतवर्ष इसे राम सेतु के नाम से जानता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे।